हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल का आज का एनालिसिस। वेडनेसडे है, आज वीक का थर्ड डे है, ट्रेडिंग डे है और डेट है आज का 26 मार्च। तो कल का एनालिसिस वीडियो आपने देखा होगा। क्रूड ऑयल ने एक छोटी सी कंसोलिडेशन है यहाँ पर, ये जो मार्च के मंथ में डेवलप हुई है, पूरा मंथ इसने इस कंसोलिडेशन में गुजार दिया। कल इसने यहाँ ब्रेकआउट का ट्राई किया था। आपको याद होगा तो कल हम यही बातें कर रहे थे कि यहाँ इसका वॉल्यूम कम है, अगर किसी रेंज को उसको ब्रेक करना है तो वॉल्यूम के साथ करना चाहिए। ठीक है, उसको वहाँ से 6000 के लेवल से सेलिंग मिल गई टॉप से। हमको एक रिजेक्शन कैंडल वहाँ क्रूड ऑयल के चार्ट में 6000 पर दिख रही है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। बट दोस्तों, एक बात है जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है हमारी, यानी ये जो रेंज बनी है, इस रेंज में कल प्राइस वापस आ गया था। यानी ये ब्रेकआउट फेल कर रहा है, रेंज से बाहर जाने का इसका कोई इरादा नहीं था। बट आज क्या हुआ है, आज सडनली गैप अप खुल गया है, फिर दोबारा से ये रेंज के बाहर चला गया है और अभी भी ये कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना रहा है, ट्रेड कर रहा है 5973 के लेवल पर। तो अभी ये रेंज ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। इस शूटिंग स्टार कैंडल, ये जो रिजेक्शन कैंडल या ब्रेकआउट फेलियर की कैंडल आई है, इसके नीचे ही हम मानेंगे कि ये रेंज में वापस आके अपना ट्रेंड, जो कि डाउन ट्रेंड इसका चल रहा है, वो कंटिन्यू करेगा। तो ले चलता हूँ मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में। उससे पहले ये मेरे लेवल्स हैं, आपको इन लेवल्स का पता है, इन लेवल्स का आपको मार्क चार्ट पे मार्क कर लेना चाहिए। ये इसके क्रूशियल लेवल है, क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पर इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस इन लेवल से अच्छे से इंट्राडे के लिए में काम आते हैं ये लेवल्स। इसका नेक्स्ट लेवल 6007 का दिखा रहा है हमारे चार्ट में। कल क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट वहीं तक ही गया है। जो हम लाइव ट्रेडिंग सेशन शाम को करते हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की ट्रेडिंग का, उसमें हमने इस ट्रेड को, सेल ट्रेड को किया था वहां से। अब क्या कर रहा है, उस लेवल को दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट लेवल क्या है इसका, 6086 का, जो कि प्रोबेबली इसका नेक्स्ट टारगेट है। अभी क्रूड ऑयल का ट्रेंड बीरिश जरूर है, यानी ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आपको पता है, जब प्राइसेस एक्यूमुलेशन कर देते हैं तो एक्यूमुलेशन बिना बात के नहीं करते हैं। यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या करता है, एक्यूमुलेट करते हैं अपनी पोजीशन को, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। कई बार क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाते हैं, प्राइसेस को ब्रेकआउट दे देते हैं उस रेंज का, स्मार्ट लोग, बट बाद में थोड़ा सा उसको नीचे लाके दोबारा से धकेलते हैं, जो कि क्रूड ऑयल में अभी के लिए हम देख पा रहे हैं, ऐसा होता हुआ दिख रहा है हमको। 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको ले चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में, जैसा कि आपने डेली में देखा है, कल की इनसाइड कैंडल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ वॉल्यूम देखिए, ये सेलिंग क्लाइमैक्स कैंडल आई है आपकी, यानी ये बड़ी कैंडल जो सेलिंग क्लाइमैक्स कैंडल आई है, बहुत बड़ा फॉल आया था, उसके बाद रुक गया है प्राइस। इन कैंडल स्टिक में बाइंग, सेलिंग से ज़्यादा बाइंग होती है दोस्तों, जो बॉटम पर इतने बड़े वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल नीचे गिरती हैं। उसके बाद इसी को, इसको हम पुल बैक ही मानेंगे, क्योंकि आज किन्हीं भी कारणों से सेंटीमेंट इसका पॉजिटिव हुआ है, गैप अप हुआ है, छोटा सा सेलिंग मूव आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फ्लैग जैसा पैटर्न इसने बनाया, ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम आ रहे हैं इसमें बाइंग के। यहाँ प्राइस होल्ड कर गया है, कंसोलिडेशन कर गया है। यहाँ तो फिर बड़ा वॉल्यूम भी आया है, जितना बड़ा वॉल्यूम आया है, जितनी बड़ी कैंडल बनी है, उतना वॉल्यूम आया नहीं है। यानी ये सेलिंग उतनी फास्ट सेलिंग नहीं थी, ये उतनी, यानी इसको कह सकते हैं एक्चुअल सेलिंग नहीं थी। क्यों क्यों नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा सेल गिरा है, वॉल्यूम नहीं आया, ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं आया, उसके बाद उस सेलिंग को सारी को एब्जॉर्व कर लिया गया। फिर यहाँ पर एक ट्राई की गई है, वो भी लो वॉल्यूम के साथ। तो इन कैंडल्स को हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार कहते हैं, जिसमें एफर्ट नहीं डाली जाती, रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, तो वो मतलब प्रॉपर सिग्नल नहीं होता, उसमें एक्चुअल बाइंग सेलिंग के हिंट हमको नहीं मिलते। ये क्या होता है कि बस ये ट्रेडिंग वॉल्यूम के जैसा इसको हम कंसीडर करते हैं। फिर अब ये टेस्ट करने गया है, वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, यहाँ फिर होल्ड कर रहा है 5973 के लेवल्स पर। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन चेन में भी, ऑप्शन चेन पे एक नज़र डालेंगे कि कहाँ है सपोर्ट रेजिस्टेंस इसकी। रेजिस्टेंस 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रही है, जो हो कि कल भी 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर थी। 6026 उस रेजिस्टेंस का लेवल है। वॉल्यूम और ओवाई के कारण रेजिस्टेंस है। यहाँ ओवाई चेंज की वीकनेस है 96% की, और ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस पहले से 5900 पर हुआ करती थी, जो कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी बॉटम से शिफ्ट होकर 6000 पर चली गई है। आज कितने बजे, 9:58 पर सुबह। तो अब देखते हैं ये वीकनेस, ये जो 92% की वीकनेस है, ये बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों ये ओआई चेंज की वीकनेस, ओआई चेंज आपको पता है यहाँ पर बहुत जल्दी रास्ता बदलता है अपना, तुरंत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में वॉल्यूम कम रहते हैं। तो इसको ट्रेड करने के लिए अगर कोई भी स्मार्ट मनी बड़ा ट्रेडर, 2-3 हज़ार लोट वाला ट्रेडर आ जाता है, तो ओआई चेंज इसके काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, 92 पर हमने देखा था, देखिए इसमें स्पाइक आया है, तो मतलब क्या है, 6000 पर दोबारा से वो लोग राइटिंग कर रहे हैं, 96 हो गया है दोबारा से। यानी ये जो लोग हैं, यानी 6100 पर जो बैठे हैं, ये इसको नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में हमको कोई परेशानी नहीं है, यानी कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है।
इसको नीचे खींच के इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अगर ये नीचे खींच लेंगे इसको ओआई चेंज को, ये जो येलो बॉक्स है ये रेड में बदल जाएगा, फिर रेड में बदल जाएगा तो रेजिस्टेंस पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो 6024 यानी 6024 आपका सेलिंग का लेवल है क्रूड ऑयल का। मेरा लेवल 6007 का है, आप ऑप्शन चेन का लेवल भी मार्क कर सकते हैं उसमें। इसको वहां तक जाने से पहले इसको हर्डल्स मिलने वाली हैं। यहाँ प्रीवियस डे हाई की हर्डल है, 6000 की हर्डल है, ये भी एक जोन बनता है। यहाँ पर भी ये क्रूड ऑयल आसानी से ऊपर नहीं जाएगा, रिएक्ट करेगा। हाँ, बशर्ते यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, जब भी यहाँ प्राइस आएगा तो डाटा में कुछ भी अगर बदलाव आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ पर उसको आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए इसका मूड मिजाज दिख रहा है ऊपर की तरफ, गैप अप हुआ है। हाँ, कल का ट्रेंड इसका जरूर यहाँ डाउन हुआ था, गैप अप होके अब कंटिन्यूसली हायर हाई बना के ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। तो ये हुआ दोस्तों रेजिस्टेंस साइड का डाटा। अब ऑप्शन चेन में हम देखेंगे सपोर्ट साइड का डाटा। सपोर्ट भी 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर हमको ऑप्शन चेन दिखा रहा है ओआई चेंज के कारण, बट उसकी वीकनेस है नीचे 98% की, यानी ये नीचे शिफ्ट हो सकता है। ये अभी कह रहा है एसएफबी, ये भी एसएफबी कह रहा है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम। सपोर्ट भी 5900 पर थी पहले, अब वो 6000 पर चली गई है। कितने बजे अभी गई है? 3:46 के आसपास, 3:48 पीएम के आसपास ये ओआई चेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। अभी तो 98% है, अभी तो नीचे आ सकता है, ज़्यादा कम नहीं हुआ। देखिए 99 हो गया, दोबारा से नीचे आ जाएगा तो कोई बात नहीं, सपोर्ट हमारी 5900 की रहेगी। ये देखते हैं इस वॉल्यूम को, 85% की वो वॉल्यूम वीकनेस दिखा रहा है। क्या ये 5900 का वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट होकर 6000 पर जाना चाहता है? और ये जो राइटर बैठा है ओआई का 5900 की स्ट्राइक पर, क्या ये भी ऊपर इंक्रीज होना चाहता है, जो ये 66.5% हमको दिखा रहा है? इसको चेक करेंगे एक बार के लिए, वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है, ब्लू लाइन आपको साफ साफ क्लियर दिख रही है। ओआई को भी चेक करेंगे, ओआई भी आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है, हालांकि अभी फ्लैट है, अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, फ्लैट हुआ है, छोटा सा बेंड आया है, इसको इंक्रीजिंग मोड में ही हम लोग मान के चलेंगे। तो ये जो वॉल्यूम है ना 5900 की स्ट्राइक प्राइस का, ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, ये भी ऊपर जाना चाह रहा है, ये तो ऑलरेडी ऊपर चला गया है। सपोर्ट में माइल्ड बुलिश प्रेशर दिख रहा है। माइल्ड क्यों बोल रहा हूँ, शिफ्टिंग के बाद भी माइल्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 99 है, ये कभी भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो अगर ये शिफ्ट हो भी जाता है कोई बात नहीं, नीचे आ जाता है, सपोर्ट एज इट 5900 की हो जाएगी, उसका लेवल क्या आ जाएगा फिर, सेफ लेवल क्या आ जाएगा, 5878 बाइंग का लेवल आ जाएगा। और ये एक लेवल दिख रहा है 5928 का। इन दोनों लेवल्स को ऑप्शन चेन के लेवल हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर 5928, यानी जो मेरे चार्ट पे आपको ऑरेंज कलर के लेवल दिख रहे हैं ये 5930, ये एक माइल्ड सेफ लेवल है कॉल की बाइंग का। आपको अगर शाम को प्राइस मिलता है, हाँ, अल्ट्रा सेफ लेवल हमको ऑप्शन चेन दे रहा है 5880 का लेवल, जो 5900 की सपोर्ट का लेवल आ रहा है। क्रूड ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है वोलाटिलिटी के कारण, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना देता है, इसमें आपको पता है न्यूज़ इवेंट वगैरह काफ़ी काम करते हैं, कुछ न्यूज़ के कारण अगर गिर जाता है तो ये अल्ट्रा सेफ लेवल रहने वाला है। सेलिंग का लेवल ये है आपका 6024 के आसपास का। हाँ, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 6024 के लेवल जाने से पहले इसको 6000 के लेवल पर और कल के डे आई के आसपास इसको रिएक्शन जरूर मिलेगा। तो यहाँ अगर रिएक्शन मिलेगा तो नीचे आएगा, तो सपोर्ट का लेवल यही होगा ना, फिर 6000 की सपोर्ट का लेवल 5980 होगा, वहाँ से फिर इसको बाइंग मिल सकती है। अगर हम यहाँ शॉर्ट जाने की बात करें तो अभी शॉर्ट नहीं जाना चाहिए, अभी के लिए ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, वॉल्यूम इसमें बाइंग साइड में आ रहे हैं। अभी बायर थके नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं अभी वो, क्योंकि 2-3 बार ये सेलिंग आ चुकी है, बायर ने सब उसको दोबारा से अब्जॉर्व कर दिया है, सारी सेलिंग को दोबारा प्राइस को ऊपर ले गए हैं। अगर नीचे गिरता है ना तो डे लो के नीचे ही इसको सेल करना सेफ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो डे लो से नीचे ही इसको सेल करना सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। और ऊपर जाता है तो ये जोन है आपका 20 पॉइंट का, 6000 से लेके 6020 के आसपास का जोन, ये एक सेफ सेलिंग का जोन रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको ये एक्सेल शीट भी दे रखी है, ये इसके ऑप्शन प्रीमियम के लेवल है, मैंने इसको अपनी कुछ कैलकुलेशन से बनाया है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन के प्रीमियम की प्रीवियस डे क्लोज डाल दे सकते हैं, यहाँ पर आपको ये लेवल दे देगा। आप इन लेवल पर काम करेंगे तो आपको एक पता लगेगा कि लेवल कितने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका एक फुटप्रिंट चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। ये क्रूड ऑयल का फुटप्रिंट चार्ट है, यहाँ राइट साइड में बाइंग के ऑर्डर होते हैं और लेफ्ट साइड में सेलिंग के ऑर्डर होते हैं पर कैंडल में, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है, क्रूड ऑयल फ्यूचर, क्रूड ऑयल 1 का चार्ट है, और ये बाइंग के ऑर्डर, ये सेलिंग के ऑर्डर, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये लिमिट ऑर्डर नहीं है, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 118 लोट यहाँ पर किसी ने बाय किए हैं, आप देख पा रहे हैं। इतनी सेलिंग थे, लोड तो नहीं है ना अभी
के लिए यहाँ फिर ये देखिए यहाँ ये 70-69 लोड यहाँ फिर बाय किए गए हैं, तो सेलिंग अभी यहाँ उतनी दिख नहीं रही है। अभी बायर है यहाँ पे, हाँ ठीक है, उसको तकलीफ जरूर हो रही है ऊपर जाने में, वो कंसोलिडेशन कर रहा है। हम कब तक नहीं मानेंगे कि बायर हार चुका है, क्योंकि बायर यहाँ कंसोलिडेशन करने को यहाँ पता नहीं 4 5 6 7 10 कैंडल भी बना सकता है 15-15 मिनट की। ब्रेकआउट देगा तो ही हमको अंदाजा आता है कि हाँ ये एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हो चुका है। अब कैसे मानेंगे कि बायर थका हुआ है, जब हमको यहाँ पर सेलिंग के बड़े बड़े नंबर आने दिखने शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी के लिए इसका ट्रेंड अप की तरफ दिख रहा है। तो ये दोस्तों हुआ है आपका क्रूड ऑयल का एनालिसिस। अब अगर देखिए वो शिफ्ट तो हो गया, वही चेंज नीचे, सपोर्ट अब दोबारा से 5900 पर आ गई है, बट हमने पहले एनालिसिस ही इसी अकॉर्डिंग किया है। अभी के लिए रेजिस्टेंस इसकी ऐसा भी है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, तो सेलिंग प्रेशर, बुलिश प्रेशर इसमें रेजिस्टेंस साइड है अभी भी, तो इसको रेजिस्टेंस का लेवल तक जाना चाहिए अभी के अनुसार, 4 बजे के अनुसार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग इसमें नेचुरल गैस का एनालिसिस। नेचुरल गैस को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी एक्सपायरी अभी अभी खत्म हुई है। नेचुरल गैस ये देखिए दोस्तों, छोटा सा ये हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस था, जो आज सुबह हम निफ्टी का लाइव सेशन करते हैं सुबह, उसमें हमने नेचुरल गैस का एनालिसिस किया था किसी मेंबर के कहने पर। तो ये हमारा एनालिसिस था, ठीक है। अभी वैसे हूबहू ही प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अभी तो देखते हैं इसको हम डेली टाइम फ्रेम में, इसमें थोड़ी ड्राइंग को डिलीट करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे नेचुरल गैस का क्या मूड मिजाज चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं नेचुरल गैस का ट्रेंड ऊपर गया था, 400 को छूकर आई है, वहां पर टॉप से इसको रिजेक्शन मिला है, नीचे गिरी है, फिर इस तरह से रेंज बनाई है, उस रेंज का ब्रेकडाउन हो गया, कल फिर एक बहुत बड़ी कैंडल आई है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ये जो बड़ी कैंडल का लो था वो ब्रेक हो चुका है, और नीचे भी हमको एक सपोर्ट नजर आ रही है, तो अपने सपोर्ट जोन पर जाने की जरूर कोशिश करेगा। हमारा दिन में भी इसका एनालिसिस बीरिश साइड ही था, तभी नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा था यहाँ पर, इस कैंडल के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रहा था नेचुरल गैस, यानी 11:30 बजे की बात है सुबह। तो हमारा एनालिसिस यही था कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस का जोन है, जो कि यहाँ इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इसको यहाँ देखिए बढ़िया से पैटर्न बनाया है इसने रिवर्सल का। ये हमारा रिवर्सल का पैटर्न है, नेचुरल गैस का ट्रेंड भी अभी के लिए बीरिश दिख रहा है, और 332 के जो सपोर्ट जोन आपको नजर आ रहा है, नेचुरल गैस को इस लेवल तक चले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वो ऑरेंज कलर के लेवल अभी नहीं आपको दिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपायरी का चार्ट नेचुरल गैस का अप्रैल मंथ का मैंने लगाया है। कल ये चार्ट अपडेट हो जाएगा, नेचुरल गैस 1 का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में बन जाएगा, तो कल से मैं आपको वो ऑरेंज कलर के लेवल, जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल है, कैलकुलेशन वाले लेवल है, वो मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। तो चलते चलते इसकी भी ऑप्शन चेन पर एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हमको सपोर्ट साइड में पहले देखते हैं, 330 की सपोर्ट है। सपोर्ट वहां होती है जहां पर 100% ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं, रेजिस्टेंस वहां होती है जहां पर 100% रेड कलर के बॉक्सेस होते हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ दिखा रहा है रेजिस्टेंस हमको, 335 की स्ट्राइक प्राइस पर। आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा बॉक्सेस, तो यहाँ भी हैं दोनों 100% रेड कलर के, वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि स्पोर्ट प्राइस जिस, यानी अगर दोनों में रेड बॉक्सेस आ गए हैं तो स्पोर्ट प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस की पास चल रहा है उसको दिखाता है। तो अभी स्पोर्ट प्राइस चल रहा है 335.2, तो उसके लिए बॉक्स यहाँ पर वही चेंज का बना हो, तो रेजिस्टेंस इसको दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देखने को मिल जाती है, ये रिवर्सल की वैल्यूज ये दिखा रहा है 335 की वैल्यू 337। तो मैं 337 को ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि अभी के लिए रेजिस्टेंस ये है, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ही बनी हुई है, आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस में कोई टॉप की साइड उतनी वीकनेस नहीं है, ये वही चेंज में तो कोई वीकनेस नहीं है। ये कॉल राइटर सब भागे हुए हैं यहाँ से, आप देख पा रहे हैं ये सब रेड है, यहाँ से ये एग्जिट करे हुए ऑलरेडी कॉल राइटर, क्योंकि ट्रेंड काफी बीरिश है। कल काफी कॉल राइटर एग्जिट कर गया, सॉरी कल काफी इसमें पुट राइटर एग्जिट कर गया है, बट आज देखिए यहाँ कोर राइटर तो कोई नहीं है, पुट राइटर अभी तक अपना दबाव दिखा रहे हैं, बट इनसे हो नहीं पा रहा है। ये ट्रेंड अभी के लिए आज के दिन आपको कैंडलस्टिक में भी दिख रहा है, नेचुरल गैस का नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो 335 की रेजिस्टेंस है, 337 ये हमको लेवल मिल रहा है। चार्ट में चल के इस लेवल को एक बार के लिए ड्रा कर देते हैं, 337 के लेवल को, ये जो जोन दिख रहा है आपको 336.5 के आसपास, इसी लेवल को हम लोग ये यहाँ से जो टेक्निकल के चार्ट में हमने इसको यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, पहले ये सपोर्ट थी नेचुरल गैस की, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था प्राइस, अब नीचे उसको ब्रेक कर दिया है, उसको टेस्ट भी एक्चुअली कर चुका है दोस्तों। इस कैंडल में आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कैंडल में ये टेस्ट भी कर चुका है, नीचे गिरा है, तो इसको सेल कर सकते हैं, अभी यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे गिरता है डायरेक्ट, अगर ये जाता है ऊपर की तरफ पुल बैक ले रहे, तो ये भी एक सेफ लेवल है। ऑप्शन चेन भी हमको यही लेवल 337 के आसपास का दे रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। बाय करने के लिए हम लोग कहाँ से करेंगे, सपोर्ट का लेवल देखेंगे, सपोर्ट कब कहाँ दिख रही है हमको, 330 की स्ट्राइक प्राइस पर, ओआई चेंज और वॉल्यूम के कारण। तो उसका लेवल क्या है 327 का, यानी 327 का।
तो वो लेवल तो काफ़ी नीचे है 327। तो ऑप्शन चेन हमको कह रहा है कि इस लो के आसपास इसको आप लोग बाय कर सकते हो। 327 और 329 का ये जो 2 पॉइंट का जोन है ना, ये इसका बड़ा सा बाइंग जोन बनता है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि ये कल के दिन के लो हैं। आपको पता है कल के दिन के लो भी अच्छा काम सपोर्ट का करते हैं। तो अब देखिए वहाँ से नीचे गिर रही है, इसको सेल करने के लिए यहाँ से भी अभी भी किया जा सकता है। तो नेचुरल गैस में सपोर्ट रेजिस्टेंस के डाटा को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये OI इसका बैठा है 100% 300 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि क्या कह रहा है कि ये लोग अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं है, पुट राइटर यहाँ पर क्यों शॉर्ट करके बैठे हैं 300 पर, क्योंकि इनको लग रहा है कि नेचुरल गैस का प्राइस आने वाले दिनों में 300 तक भी आ सकता है, इसलिए ये स्ट्राइक प्राइस को सेव करके पहले से बैठे हुए हैं। तो ये 82% हमको दिख रहा है OI कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 330 की स्ट्राइक प्राइस पर। इसको देखेंगे, इसको हम लोग OI के परसेंटेज से देखते हैं। तो देखिए वो इंक्रीजिंग है, आपको दिख रहा है ये पिंक लाइन इंक्रीजिंग है। OI की 330 का स्ट्राइक प्राइस है, आप देख पा रहे हैं। तो ये OI यहाँ पर शिफ्ट होना चाहता है, यानी ये पुट राइटर यहाँ पुट राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कौन से पुट राइटर, 300 वाले पुट राइटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे अगर ऊपर आ जाएंगे। अभी ये इंक्रीजिंग मोड में ही हमको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ ये लेवल आपका सेफ बाइंग का यही रहने वाला है, डे लो और 327 ये लेवल आपको याद रखने हैं, शाम को आपके चार्ट पे ड्रॉ कर देने चाहिए। ऊपर की तरफ भी अब हमको वीकनेस दिख रही है 340 की स्ट्राइक पर। ये क्या कह रहा है, SFT शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये कह रहा है 3:37 पे रेजिस्टेंस 340 पर थी, वो शिफ्ट होकर बॉटम पर आई है। बॉटम पर आई है तो मतलब ये मैंने रिवर्स ऑप्शन चेन लगाई हुई है, तो बॉटम पर आई है तो मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर है, यानी सपोर्ट को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या ये वीकनेस दोबारा से ऊपर बढ़ तो नहीं रही है, इसको चेक कर लेंगे। अगर दोबारा बढ़ जाएगी तो फिर सपोर्ट साइड फिर बुलिश प्रेशर आ जाएगा ना। वॉल्यूम को देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम का परसेंटेज का ग्राफ डिक्रीजिंग है, आपको दिख रहा है ब्लू लाइन। तो ये वॉल्यूम तो ऊपर नहीं जाना चाह रहा 340 पर। OI को देख लेंगे, OI भी डिक्रीजिंग है, आप देख ही पा रहे हैं। ये पिंक लाइन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। ठीक है, OI चेंज तो यहाँ पर वैसे ही डिक्रीजिंग है, 50% के आसपास का नंबर है। तो तीनों कंपनी, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं हम लोग, 340 की। तो सपोर्ट साइड में हमने क्या देखा, ये 340 की स्ट्राइक प्राइस पर ये जो डाटा है सारा, ये सब डिक्रीजिंग है, ये सब नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये डिक्रीजिंग है ना, तो बढ़ कहाँ रहा होता है, बढ़ वहाँ रहा होता है जहाँ 100% ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो ये सब डाटा इधर नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका भी सपोर्ट का ऊपर जाने का कोई चांस हमको दिख नहीं रहा है। तो बीरिश है अभी के लिए, माहौल नीचे भी गिर रही है, वहां से इसको सेलिंग के लिए जाया जा सकता है। हाँ, अगर पुल बैक दे देती है, यहाँ से पुल बैक देती है तो ये भी एक सेफ जोन रहेगा। यहाँ से आपको छोटा सा एक ये टेस्ट, एक सिंगल किया, एक थोड़ा बड़ा टेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप डबल टॉप या M के हिसाब से इसमें सेल कर सकते हैं नेचुरल गैस में। रेजिस्टेंस साइड को वीकनेस देखने की जरूरत नहीं है। ये जो 350 की स्ट्राइक प्राइस पर 78% OI की वीकनेस दिख रही है, तो वो काफी दूर है, अभी मार्केट से काफी दूर है। 16 पॉइंट का फर्क है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 335 पे, तो 15 पॉइंट का फर्क है, तो अभी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें OI के ग्राफ वगैरह आप चेक कर सकते हैं अगर आप AOC के यूजर है। AOI का ग्राफ अब ट्रेड कहाँ कर रही है, 335 के पास कर रही है। तो OI में देख लेते हैं, OI में 335 की स्ट्राइक प्राइस में क्या दिख रहा है हमको, ये ग्राफ बुलिश है या बीरिश है, कौन सा राइटर इसमें हैवी है। तो ये ग्राफ बुलिश है अभी के लिए, आपको दिख रहा है ना। ये ब्लू लाइन होती है, ये है पुट माइनस कॉल का डिफरेंस, यानी इसमें अभी पुट राइटिंग चल रही है 335 की स्ट्राइक प्राइस पर। 335 की स्ट्राइक प्राइस पर अगर पुट राइटिंग चल रही है ना, तो ये वाले लोग चाहते हैं कि इसको नीचे हम लोग नीचे नहीं जाने देंगे, रोक लेंगे। बट वो कहाँ तक, कहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे, इसकी सपोर्ट से नीचे नहीं जाने देंगे। इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि जहां चल रही है वहीं से ही नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है ना, तो 332 एक लेवल सेफ है, सेल किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये ऊपर चली जाती है दोस्तों, वोलाटिलिटी इसमें भी कैंडल काफी बनती है, तो डे आई जो लेवल आएगा ना 339, 339, 340 के आसपास, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन भी जा रही है, आप देख पा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम भी इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है। यहाँ पे अगर दोबारा से जाती है 340 के लेवल पर, ये फिर एक सेफ सेलिंग का लेवल रहने वाला है, या 342 का लेवल। इसमें ऑप्शन चेन में 342 का लेवल हमको दिखा रहा है, किसका लेवल है 342, ये 340 की रेजिस्टेंस, ये आपको तो दिखा है ना 340 की स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस का लेवल 342 है। तो ये दोस्तों नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का एनालिसिस आज का, मैंने आपको दोनों के लेवल बता दिए हैं अच्छे से, कैसे बाइंग सेलिंग हम लोग उसमें कर सकते हैं, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, कम लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को जरूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा लाइव मार्केट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हम सुबह शाम 2 टाइम करते हैं, सुबह निफ्टी और स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं, शाम को नेचुरल गैस क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ में मिल जाएगी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसके डिटेल डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे एनालिसिस वीडियो में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। धन्यवाद।